Hi everyone, I am Ashima and welcome to my YouTube channel, and today I am going to teach you very easy, very useful phrasal verb at 6 and 7s. Say after me, at 6 and 7s. At 6 and 7s. I am not teaching you any number like 6 and 7. This is the phrasal verb. Phrasal verb at 6 and 7s. What is the meaning of this phrasal verb? If you are using at 6 and 7 phrasal verb for someone or something, that means they are confused or disorganized. Means what? यदि आप ये फ्रेजल वर्ब एट 6 and 7 किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर पर्सन और समवन और समथिंग, पर्सन और थिंग, आप पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग दिस फ्रेजल वर्ब फॉर पर्सन और थिंग, दैट मीन्स अगर कोई इंसान है दैट मीन्स वो कन्फ्यूज्ड है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है. ओके यदि कोई चीज़ है तो वो बिखरी हुई है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड मीन्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड है, नॉट वेल मेंटेन मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं है, डिसऑर्गेनाइज है, इतर बितर है, बिखरी हुई है. तो जैसे फॉर एग्जांपल घर जो है वो पूरा बिखरा हुआ है, रूम जो है वो पूरा बिखरा हुआ है, कबर्ड जो है वो उसमें कपड़े जो है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं, बिखरे तरीके से रखे हुए हैं. दैट मीन्स एट 6 and 7 मीन्स व्हाट? वंस मोर टाइम, अगर कोई इंसान है और अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम एट 6 and 7 मीन्स राइट नाउ आई एम कन्फ्यूज, मतलब यू आर नॉट यूजिंग वर्ब, यू आर यूजिंग द फ्रेजल वर्ब इन द प्लेस ऑफ वर्ब. आप वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वर्ब के प्लेस पे फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं. आप बोलना चाह रहे हैं मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आई एम कन्फ्यूज, आप कैसे बोल रहे हैं? आई एम एट 6 and 7 मतलब आपने वही बोला कि मैं जो हूँ वो कंफ्यूज हूँ, पर आपने जो अपनी बात बोली है वो एक फ्रेजल वर्ब में बोली है. यदि कोई चीज़ जो है, अरे यार तुम्हारा रूम कितना गंदा है या कितना बिखरा हुआ है, हे योर रूम इज़ रियली एट 6 and 7 मीन्स व्हाट? तुम्हारा रूम बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है. तो यदि चीज़ है तो वो बिखरी हुई है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है. यदि कोई पर्सन है तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान जो है वो क्या है? कंफ्यूज है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइट नाउ आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनीवन एट माई होम. राइट नाउ आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनीवन एट माई होम बिकॉज माई होम कंडीशन इज एट 6 and 7 because my home condition is at 6 and 7. राइट नाउ मैं अभी किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहा हूँ मेरे घर पर, क्योंकि मेरा जो घर है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है. तो अगर घर बिखरा हुआ पड़ा है तो हम ये अवॉइड करते हैं कि कोई गेस्ट हमारे घर पर नहीं आए. तो राइट नाउ आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनीवन एट माई होम बिकॉज माई होम कंडीशन इज एट 6 and 7, क्योंकि मेरे घर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल बिखरी हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर ही हमने बोला डिसऑर्गेनाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी चीज़ें इतर बितर बिखरी हुई हैं. या आई गॉट माई प्रमोशन लेटर और आई गॉट माई व्हाट वी कॉल से, या आई गॉट माई प्रमोशन लेटर बट स्टिल आई एम एट 6 and 7. आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट मीन्स व्हाट? कि हाँ मुझे मेरा प्रमोशन लेटर तो मिल गया है, या ज्वाइनिंग लेटर, या आई गॉट माई प्रमोशन लेटर और या आई गॉट माई ज्वाइनिंग लेटर बट स्टिल आई एम एट 6 and 7. अभी भी मैं कैसा हूँ? कन्फ्यूज़ हूँ. मे आई गो और नॉट, मे आई एक्सेप्ट माई प्रमोशन और नॉट. गॉट माई पॉइंट? मीन्स व्हाट? कि आपको अपना प्रमोशन लेटर भी मिल गया है या आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, उसके बाद भी राइट नाउ आई एम एट 6 and 7 मीन्स व्हाट? राइट नाउ आई एम एट 6 and 7 मीन्स अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ज्वाइनिंग लेटर तो मेरे को मिल गया है पर मैं अभी कंफ्यूज हूँ. मे आई गो और नॉट, मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ. मे आई ज्वाइन और नॉट, मैं वो ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ. प्रमोशन लेटर तो मिल गया है पर फिर भी मैं अभी एट 6 and 7 में हूँ. मैं आई एक्सेप्ट द प्रमोशन लेटर और नॉट, मैं अपने प्रमोशन लेटर को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर मैं प्रमोशन लेटर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मे भी मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइक दिस. तो अगर आप कंफ्यूज है किसी चीज़ में, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की कंडीशन में है, तो आप बोलेंगे एट 6 and 7. और यदि चीज़ें बिखरी हुई हैं तो आप उसके लिए बोलेंगे एट 6 and 7. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, द नॉटी किड्स मेड माई रूम एट 6 and 7 मीन्स कभी कभी क्या होता है, हमारे घर पर
बच्चे आ जाते हैं, कज़न्स आ जाते हैं, तो वो हमारे घर पर रिश्तेदारों के बच्चे आ जाते हैं, तो उन्होंने मेरे रूम को कैसा कर दिया है भाई, पूरा at 6 at 7 कर दिया, at 6 and 7 कर दिया, मतलब मेरे रूम को पूरा बिखेर दिया। बच्चे आए थे, शरारती बच्चे थे, और मैंने उनको कुछ रोका टोका भी नहीं, तो एंड मोमेंट में देखा मैंने तो मेरा रूम जो है वो पूरा बिखरा पड़ा था। मीन्स वॉट, द नॉटी किड्स मेड माई रूम at 6 and 7. One more time, the naughty kids made my room at 6 and 7. जो शरारती बच्चे आए थे उन्होंने मेरे रूम को पूरा इतर बितर कर दिया, पूरा बिखेर दिया, like this. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, everybody seems at 6 and 7 here. आप कहीं जाते हैं और आप बोलते हैं अरे यहाँ तो सब लोग मुझे कंफ्यूज ही दिख रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, everybody seems at 6 and 7 here. यहाँ पर हर इंसान कंफ्यूज ही क्यों दिख रहा है, यहाँ पर हर इंसान कंफ्यूज ही क्यों दिख रहा है, Everybody seems at 6 and 7 here. तो कंफ्यूज की प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, at 6 and 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, they are still at 6 and 7 this matter. मतलब वो लोग अभी भी इस मुद्दे पर क्या हैं, कंफ्यूज ही हैं। ओके, मीन्स व्हाट, they are still at 6 and 7 this matter. Oh, that matter is solved or not? No, no, no. They are still at 6 and 7 this matter. अरे वो मुद्दा अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, वो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ है, वो लोग अभी भी इस मैटर पे क्या है, कंफ्यूज ही है, क्या करें क्या ना करें, ये वाली कंडीशन है। They are still at 6 and 7 this matter. वे अभी भी कंफ्यूज हैं इस मुद्दे पर। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट। चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी क्या कर रही है, बदल रही हैं, ठीक है। थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट दैट शी इज़ एट 6 and 7, इसलिए वो क्या है, अभी कंफ्यूज ही है, चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही हैं कि वो अभी कंफ्यूज ही है। अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अगला मैं क्या करूँ। ओके, मीन्स व्हाट, देखिए फिर से देखिए, थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट, चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं। थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट दैट शी इज़ एट 6 and 7 अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब चीज़ें इतनी जल्दी तरीके से बदल रही हैं कि वो अभी कंफ्यूज ही है कि अगले पल के लिए वो क्या करे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला कि थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट, थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट दैट शी इज़ एट 6 and 7, दैट शी इज़ एट 6 and 7 अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम एट 6 and 7, अभी मैं ही कंफ्यूज हूँ। I am at 6 and 7 now that the whole schedule has been rearranged. Reorganized means what? अभी मैं क्या हूँ भाई, rearranged करना पड़ेगा मुझे, मेरा जितना भी शेड्यूल जो बना है वो मैं भी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अभी। क्यों? क्योंकि जो मैंने शेड्यूल बनाया था वो मुझे अब पूरा से रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब फिर से बनाओ, फिर पूरा मैनेजमेंट करूँ, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। I am at 6 and 7 now. I am at 6 and 7 now that the whole schedule has been rearranged, क्योंकि पूरा शेड्यूल जो है अब वो मुझको दोबारा से रीअरेंज करना है। वन मोर टाइम आप देखिए, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूज़न है अगर कोई इंसान तो आप बोलेंगे एट 6 and 7। घर पूरा बिखरा हुआ है, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज नहीं हैं, बिखरी हुई हैं, चाहे रूम हो, चाहे आपकी मतलब कोई भी चीज़, आपका ऑफिस हो, आपकी कबर्ड हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आपको लग रहा है आपका किचन हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो पूरी बिखरी हुई लग रही है आपको, तो आप क्या बोलेंगे एट 6 and 7, मतलब पूरा इतर बितर चीज़ें जो है हेयर एंड देयर है, लाइक दैट, कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉट वेल मेंटेन। ओके, द नॉटी किड्स मेड माई रूम एट 6 and 7। वन मोर टाइम, द नॉटी किड्स मेड माई रूम एट 6 and 7। नेक्स्ट, everybody seems at 6 and 7 here. Everybody seems at 6 and 7 here. They are still at 6 and 7. They are still at 6 and 7 this matter. Next, things are happening so fast. Things are happening so fast that she is at 6 and 7 about what to do next. About what to do next. And the last one is, I am at 6 and 7 now. I am at 6 and 7 now that the whole schedule has been rearranged. That the whole schedule has been rearranged. I hope you understood in which situation we are using this phrasal verb at 6 and 7. I hope you will enjoy
You will enjoy my video, I know that thing. Now, but it's your turn. You will have to revise all the phrasal verb. We will meet in my next video with next phrasal verb. Thank you. Bye-bye.